अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास जो डिस्कशन टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ करंट। एज वी नो दैट करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस एंड सोर्स दैट विल प्रोवाइड द फ्लो ऑफ चार्जेस नोन एज अ सोर्स ऑफ करंट। ऐसा सोर्स जो हमें फ्लो ऑफ चार्जेस प्रोवाइड करेगा उसे हम लोग नाम देंगे सोर्स ऑफ करंट का। तो इस टॉपिक को समझने के लिए ये देखिए, सपोज करें मेरे पास एक कंडक्टर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, एक कंडक्टर है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। जो पॉजिटिवली चार्ज है मीन उसका पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, जो नेगेटिवली चार्ज है उसका पोटेंशियल लो होगा। इन दोनों कंडक्टर को मैंने एक पीस ऑफ वायर से आपस में जोड़ दी, ठीक है। जब दोनों के दरमियान पीस ऑफ वायर लगाया है, दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, एक हाई पोटेंशियल पे एक लो पोटेंशियल पे है, तो एक करंट एस्टैब्लिश होगा जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम हाई टू लो। जब करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई टू लो, इस जो कि लो पोटेंशियल पे था कंडक्टर, इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, जो कि हाई पे था उसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन है कि दोनों के दरमियान में करंट कब तक फ्लो करेगा। तो इसका आंसर ये है कि जब तक दोनों कंडक्टर के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू स्टूडेंट जीरो नहीं हो जाती। जैसे ही दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास फ्लो ऑफ करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों कंडक्टर के दरमियान में क्या मौजूद होगा, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होगा। तो आइए अब हम लोग डिफाइन करते हैं सोर्स ऑफ करंट। The device which provides the constant potential difference across its ends is called source of current. So in physics में, इलेक्ट्रॉनिक्स में वो डिवाइस जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी अक्रॉस इट एंड्स इज नोन एज अ सोर्स ऑफ करंट। क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे मौजूद होगा उस डिवाइस के एंड्स के अक्रॉस, तो वहां पे करंट क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। उसमें हम लोग कनेक्शनिंग करके करंट का वहां पे फ्लो देख सकते हैं, करंट के फ्लो को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये हम लोग यहां से ऑब्जर्व सीख चुके हैं। जब हम लोग बात करते हैं सोर्स ऑफ करंट की, सोर्स ऑफ करंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं स्टूडेंट। एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी है, सोर्स ऑफ करंट ऑलवेज कन्वर्ट्स द नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमेशा जो सोर्स ऑफ करंट होगा वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी आ सकती है, लाइट एनर्जी आ सकती है, हीट एनर्जी आ सकती है, मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकती है, कोई भी एनर्जी हो सकती है। तो अगर हम लोग सोर्स ऑफ करंट की बात करें, यहाँ पे मेरे पास कुछ सोर्सेज हैं। सबसे पहला जो सोर्स है यहाँ पे वो है सेल। सेल बैटरीज मार्केट में अवेलेबल है डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है। तो पहला सोर्स ऑफ करंट है सेल। ये किस तरह का सेल है स्टूडेंट, ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल इज अ सोर्स ऑफ करंट व्हिच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें तो वो है इलेक्ट्रिकल जनरेटर। इलेक्ट्रिकल जनरेटर स्टूडेंट ये मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी बोल दें इसको, या सिंपली मैकेनिकल एनर्जी बोल दें, कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम लोग बात करें थर्मोकपल की, जो नेक्स्ट है, थर्मोकपल स्टूडेंट हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें सोलर सेल्स की, सोलर पैनल आजकल फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं हम लोग, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये डिफरेंट सोर्सेस ऑफ करंट है मेरे पास, ठीक है। सेल है, ये प्राइमरी सोर्स भी इसको बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स भी बोलते हैं। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है वो मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थर्मोकपल हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और सोलर सेल जो है स्टूडेंट वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ करंट है हमारे पास। तो ये इनका काम क्या होगा, ये अपने एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेंगे, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेंगे, चाहे इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, सेल है, थर्मोकपल है या सोलर सेल है, ठीक है। इनका काम है
सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, किसी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करके देंगे हमें। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके साथ ही अल्लाह।